तो आइए बहुत सारी तालियों में इस्तकबाल करें, हमारे मौजूद मेहमान हैं, इसलिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए। इंजीनियर उमर जफर साहब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का, कोलीग्स का, मौजूदीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। ख़ास तौर पे आसिफ भाई का, आसिफ भाई ये जितनी रौनक और मेला ये जो आप सजा हुआ है, इसकी जो क्रेडिट जाता है वो तमाम आसिफ भाई उनकी टीम को जाता है। मियाँ तलत साहब जो ख़ास तौर पे इस महफ़िल के लिए लाहौर से तशरीफ़ लाए, और बाकी तमाम मौजूदीन भी। बाकी तमाम स्पीकर्स की तरह मुझे भी ख़ास तौर पे ये इंस्ट्रक्शन की गई है कि वक्त क्योंकि महदूद है, तो उसके अंदर हम क्विकली आपको इस गुफ्तगू के दौरान जो है वो इसके टेक्निकल स्पेक्स और ज़्यादातर बातें तो ताहिर साहब ने ऑलरेडी अपनी स्पीच में कवर कर ली हैं, लेकिन अब इसको एक ज़रा फॉर्मल प्रेजेंटेशन के तौर पे आपके सामने रखेंगे। जैसे कि कई दफ़ा इसका जिक्र हो चुका अभी आपके सामने, ये पंजाब की सबसे बुलंद तरीन इमारत है और 35 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। इसका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट MOU जो DHA के साथ हमारा साइन हुआ, ये तकरीबन इसको कोई 5 से 6 महीने हो गए, और इस कम वक्त के अंदर हमने ना सिर्फ साइट को इस्टेब्लिश किया बल्कि जो अपनी प्री कंस्ट्रक्शन की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, सॉइल टेस्टिंग के हवाले से, इसकी डिज़ाइन अप्रूवल्स के हवाले से, उनको मुकम्मल किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से हम इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग, जैसे ताहिर साहब ने बताया ऑलरेडी के ग्राउंड ब्रेकिंग का हमने इसका प्लान रखा हुआ है, और इंशाल्लाह ये अपने मुकर्ररा वक्त पे 4 साल के अंदर अंदर, कमर्शियल 3 साल और इंशाल्लाह जो कंप्लीट बिल्डिंग है वो 4 साल के अंदर अंदर हमारा आपसे ये कमिटमेंट और वादा है कि हम इसको पूरा करेंगे। इसके अंदर एक चीज़ मैं और मेंशन करता हूँ, जो इससे पहले ताहिर साहब ने थोड़ा सा इसको टच किया, लेकिन मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल भी मेंशन कर दूँ कि हमारा जो MOU है DHA के साथ, वो थोड़ा सा यूनिक स्टाइल का है। इससे पहले जो DHA के अंदर मामला होता था, ये इस तरीके से था कि हमने ये प्लॉट और जो साइट है ये दिस इज़ ओन्ड बाय सेरीन टावर, लेकिन इस प्रोजेक्ट को DHA इस हद तक ओन कर रहा है, इसको अपनी उस क्या नाम है उसके पीछे खड़ा है कि तमाम हमारी जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं, जो इसकी ट्रांसफ़र है और इसका तमाम ऑपरेशन जो है वो DHA खुद उसको ओन करेगा, और DHA के ट्रांसफ़र ऑफिस से इसको परफॉर्म किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पीछे जो हमारी एक सोच और ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो ये थी कि हम तमाम अपनी जो लाइफस्टाइल फैसिलिटीज़ हैं वो एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करें। इससे पहले मुल्तान के अंदर, जैसे कि तार साहब ने बताया, आपको ख़ुद अपना एक्सपीरियंस भी है कि इससे पहले मुल्तान के अंदर और ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के अंदर हाई राइज़ का वो कॉन्सेप्ट या प्रोजेक्ट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे ख्याल के मुताबिक अब इट इज़ हाई टाइम के मुल्तान और साउथ पंजाब के अंदर भी इस ट्रेंड का लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, और उस एडवांटेज को हम कैरी करें। रियल स्टेट के हवाले से DHA मुल्तान हमारी अपनी ओपिनियन के मुताबिक, हमने बाकी को भी देखा, जैसे बताया कि वो क्योंकि एक नया डेवलप DHA है, तो उसको एक्सीलेंस और मेयार के हवाले से तमाम DHA से वो आगे, और इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट उस एक्सीलेंस को इंशाल्लाह मेराज पे पहुंचाएगा। सबसे पहले तो ये कि इसकी लोकेशन प्रोजेक्ट की जो है वो हार्टलैंड ऑफ DHA हम इसको कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये DHA की एंट्रेंस के बाद पहला कमर्शियल जो प्लॉट है उसके ऊपर इसकी लोकेशन मौजूद है। आप जैसे देख सकते हैं, ये मेन बुलेवार्ड DHA मुल्तान का तकरीबन 12 लेन, 4 लेन्स ईच साइड और 2 लेन इसकी सर्विस लेन्स के अंदर मौजूद हैं। अब तक इससे पहले किसी DHA के अंदर इतनी वाइड रोड्स और इतने वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इनिशिएशन नहीं हुई जो कि DHA मुल्तान ने की है।
हमारा जो प्लॉट साइज़ है वो 2.31 एकड़ है। ये तकरीबन कोई 95,000 स्क्वायर फुट के करीब बनता है। DHA के बाय लॉज के मुताबिक हमें 65% ऑफ जो प्लॉट साइज़ है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की इजाज़त है और 35% हम ऑफ साइट इसके अंदर रखेंगे। बेसमेंट्स में हम कंप्लीट एरिया को कवर करें जिसकी हमें परमिशन जो वो DHA की से मिली थी, बिकॉज पार्किंग्स और जिस वक्त इसके अंदर आबादी और रश हो जाता तो उस वक्त पार्किंग एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है, जिसकी वजह से हमने खसूसी तौर पर ये इजाज़त जो है ना वो DHA से दिलवाई है। थोड़ा सा मैं आपको बिल्डिंग को फ्लोर वाइज जो है वो एक्सप्लेन कर दूं। इसके अंदर 3 बेसमेंट्स है जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। उसके बाद हमारा रिटेल आउटलेट्स का फ्लोर है कमर्शियल G+3, जो कि आप नीचे जैसे देख सकते हैं जो पहले फ्लोर्स हैं हमारे। इनके बाद हमारे 2 फूड कोर्ट के और किड्स इंटरटेनमेंट जोन का एरिया जो कि हमारे कमर्शियल मॉल को, मॉडर्न मॉल को जो है वो कंप्लीट करता है। उसके ऊपर हमारे 2 फ्लोर जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिसेज के हैं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारी इस बिल्डिंग के पीछे ये कॉन्सेप्ट मौजूद था कि हम तमाम वो फैसिलिटीज़ जो कि किसी एक लाइफस्टाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट में आ सकती हैं वो हम एक छत के नीचे उनको मुहैया करें। इसके ऊपर जो है हमारा जिस जगह पे आपको ये सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिधर इस पर ये आपने स्लाइड के अंदर मौजूद होगा रिक्रिएशनल फ्लोर। इसके ऊपर हमारी हेल्थ, हमारे एंटरटेनमेंट और मीटिंग रूम्स और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़ जो कि आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल के अंदर किसी भी बिजनेस कम्युनिटी या किसी भी एक इंजॉयबल लाइफस्टाइल की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमने इसको यहाँ पे कंप्लीट रखा है। इससे ऊपर हमारे जो 2 टावर्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। इससे नीचे वाला जो एरिया है जिसको हम कमर्शियल एरिया कहते हैं, जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया कि ये इंशाल्लाह हम 3 साल के पीरियड में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बेसमेंट्स को मिला के तकरीबन 12 फ्लोर्स का एरिया है। इसके ऊपर हमारे जो रेजिडेंशियल टावर्स हैं वो सेपरेट होते हैं और 2 सेपरेट टावर्स हल्के से इंक्लाइन के साथ आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें हमारे तकरीबन 20 फ्लोर्स हैं अपार्टमेंट्स के, जिसमें 2 किस्म की सेग्रीगेशन मौजूद है। 16 फ्लोर्स हमारे स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स के हैं। आगे चल के मैं थोड़ा सा आपके साथ उसकी डिटेल भी शेयर करूंगा, फ्लोर प्लान्स की और अपार्टमेंट्स की हमारी सेग्रीगेशन किस तरह से है। और 4 फ्लोर्स हमारे हैं जिनको हमने एग्जीक्यूटिव फ्लोर्स का नाम दिया हुआ है। एग्जीक्यूटिव फ्लोर बेसिकली आप जैसे देख सकते हैं कि इस डिज़ाइन के अंदर आपको 3 जगह के ऊपर ब्रेक नज़र आ रही होगी। इसके 2 मकसद थे। एक तो ये कि हम जो अपने एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स हैं उनको लॉफ्ट लॉबीज़ और लॉफ्ट बेडरूम्स देना चाह रहे थे, और दूसरा ये कि इससे डिज़ाइन की खूबसूरती और वो मोनोटनी को भी ब्रेक करना एक मकसद था। इसके ऊपर हमारा जिस जगह पे जाके हमारे दोनों टावर्स आपस में ज्वाइन करते हैं, ये हमारे स्काई 9 फ्लोर है और ये हमारा व्यूअर फ्लोर भी मौजूद होगा, जिसमें दरमियान में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये तमाम ग्लास से बनेगा, जिसके ऊपर बैठ के आप इस हाइट से और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी बिल्डिंग के सामने बेसिकली रोमांजा गोल्फ क्लब है, और आप जिन दोस्तों ने मुल्तान में जिनका चक्कर लगा या DHA जिन्होंने विज़िट किया तो ज़रूर अगर रोमांजा को उन्होंने देखा तो उनको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अगर टॉप स्टेट ऑफ द आर्ट गोल्फ कोर्स नहीं है तो डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप डेफिनेटली वो मौजूद है। इसके ऊपर वाले हमारे जो 2 फ्लोर्स हैं पेंट हाउसेज हैं। तकरीबन 7,200 स्क्वायर फुट का एक पेंट हाउस है और टोटल हमारे 8 पेंट हाउसेज हैं इस बिल्डिंग में। इनसे ऊपर जैसे ताहिर साहब ने ऑलरेडी जिक्र किया कि हमने स्काई गार्डन एक ओपन कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रीन कॉन्सेप्ट और सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट जो आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं उनका ख्याल रखा गया है, और हेलीपैड की फैसिलिटी है। थोड़ा सा मैं ज़रा फ्लोर प्लान्स के हवाले से आपको जनरली वॉक थ्रू कर दूंगा। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि हमें एक फ्लोर जो है हमारा वो टिपिकल फ्लोर नीचे जो सिंगल स्ट्रक्चर मौजूद है वो 55,000 स्क्वायर फुटेज पे मुश्तमिल है। नीचे के हमारे ग्राउंड+3 तीनों कमर्शियल फ्लोर्स हैं। तीनों का डिज़ाइन हमने टिपिकल रखा है। इस डिज़ाइन में सबसे जो हमारी मेन फीचर रखा गया है वो ये रखा गया है कि किसी भी मॉडर्न मॉल की तरह इसको हम बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड ना करें। ओपन स्पेसेस, हमारी जो गैलरीज हैं, हमारे जो कॉरिडोर्स हैं वो इतने ओपन और कुशादा होने चाहिए कि हालांकि बीइंग डेवलपर जो है ना सबसे ज़्यादा दुखता है इस बात को कि हम स्पेसेस को ज़ाया करें, बेचने वाले स्पेसेस को।
उसके बाद हमारे ऊपर ये जो टिपिकल 2 फ्लोर्स हैं, 4th एंड 5th, फूड कोर्ट के फ्लोर्स हैं हमारी, पिछले वाले उसके हवाले से, कमर्शियल के हवाले से, कि टोटल हमारे जो कमर्शियल आउटलेट्स हैं फूड कोर्ट से नीचे 4 फ्लोर्स के ऊपर वो 145 यूनिट्स हैं। फूड कोर्ट के अंदर हमारे तकरीबन 2 फ्लोर्स के ऊपर मुश्तमिल है ये, और इसके ऊपर 72 यूनिट्स मौजूद हैं। इसके बाद ऊपर हमारे 2 कॉर्पोरेट ऑफिसेस के फ्लोर हैं, और तकरीबन ये भी डिज़ाइन नीचे से लेके 8वें फ्लोर तक ऑलमोस्ट एक ही टिपिकल डिज़ाइन को हमने कैरी किया सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर। और इन दोनों फ्लोर्स के ऊपर जो है कॉर्पोरेट ऑफिसेस में तकरीबन हमारे 75 के करीब यूनिट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। ये हमारा एक टिपिकल जो स्टैंडर्ड फ्लोर है अपार्टमेंट्स का, उसका आपके सामने एक फ्लोर प्लान मौजूद है। पर फ्लोर हमारे पास तकरीबन 20 अपार्टमेंट्स हैं स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स में, जिनमें हमारे स्टूडियो अपार्टमेंट्स, 1 बेड अपार्टमेंट, ज़्यादातर हमने स्मॉल साइज़ अपार्टमेंट्स ही रखे हैं जो कि आजकल जिस तरह का ट्रेंड और कल्चर है, 2 बेड अपार्टमेंट्स और 3 बेड अपार्टमेंट, कुल मिला के ये तकरीबन हमारे 20 अपार्टमेंट्स बनते हैं पर फ्लोर। और जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि हमारे 20 फ्लोर्स हैं अपार्टमेंट्स के जिधर सिंगल स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। इसके साथ ही मैं जिक्र ये भी कर दूं कि हमारे जो एक टावर बी है जो मेरे दाएं साइड पे मौजूद है, उसके अंदर हमारा 5 स्टार होटल को भी लाने का प्रोग्राम है। प्रोग्राम से मुराद ये है कि हमने अभी तक उसकी अनवेलिंग नहीं की, बहुत जल्द उसकी कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ये प्लान जो है वो फाइनलाइज्ड है। मुल्तान के अंदर ख़ास तौर पे ये हमने इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जब से हम वहाँ मौजूद हैं कि वहाँ पे एक अच्छी लिविंग की, एक अच्छे 5 स्टार होटल की बहुत अशद ज़रूरत है। PSL या इस जैसे कोई 1-2 छोटे इवेंट्स भी जब आते हैं तो पूरे मुल्तान के अंदर आपके पास शॉर्टेज हो जाती है और वहाँ पे अवेलेबिलिटीज़ का बहुत सीरियस एक इशू है। आपके सामने आप बेसिकली एक हमारा जो स्टूडियो अपार्टमेंट है उसका मौजूदा बायोमेट्रिक आइसोमेट्रिक, ये हमारा 1 बेड अपार्टमेंट का डिफरेंट डिज़ाइंस हैं हमारे, तकरीबन को 5 से 6 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं जो कि हर फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। फ्लोर्स हमारे टिपिकल हैं लेकिन एक फ्लोर के ऊपर 4 से 5 डिफरेंट साइजेस में मौजूद है। ऑलमोस्ट हर अपार्टमेंट के साथ हमने ये कोशिश की है कि बैल्कनी और ओपन एरिया और कंजस्टेड फीलिंग ना हो हमारी, और उसके साथ जो है ना उसको हवादार रखने की हमने अटेम्प्ट किया। इसके साथ ही बीच में मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि एक हमने जो 9th फ्लोर है हमारा, जिस जगह पे हमारा सिंगल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है 2 आगे टावर्स के दरमियान में, उनके अंदर हमने तमाम अपनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अपने रेजिडेंट्स के लिए, अपने क्लब यूज़र्स के लिए, अपने रिटेल आउटलेट्स के यूज़र्स के लिए रखी है, जिसके अंदर मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्विमिंग पूल, स्वाना, स्पा, मॉडर्न एलिवेटर सिस्टम्स और जिमनेजियम्स वगैरह की तमाम फैसिलिटी मौजूद है। अदर दैन हमारे जो मीटिंग रूम्स और ऐसी तमाम बिजनेस रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल हों जो कि किसी को भी। अच्छा, हमने एक और जो इम्पोर्टेंट फीचर है जब ये प्लॉट हम सेलेक्ट कर रहे थे, उसके अंदर हमने जिसको मलूज़े खाते रखा, वो ये था कि ये बिल्डिंग चारों साइड से ओपन है ये प्लॉट। इसकी वजह से हमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो ये मिला कि हम अपने जो रेजिडेंशियल फ्लोर की एंट्रेंस है, जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज की एंट्रेंसेज, उनको हम सेपरेट कर सकें। जो मॉल की एक हसल बसल और एंट्रेंस है, नॉर्मली आपके रेजिडेंट्स जो हैं वो उनकी ये ख्वाहिश नहीं होती कि वो हर टाइम के ऊपर जो है वो रश में और ऐसे हसल बसल के थ्रू जा सकें। तो हमने इसको चारों साइड से ओपन करने का चारों साइड से ओपन होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें चारों साइड से इसकी एंट्रेंस से सेपरेटली एक्सेस मिल गई हुई है। और ये चंद बेसिकली आपके ये हमारी अपार्टमेंट की तमाम अपार्टमेंट फ्लोर्स के ऊपर हमने ये मेक श्योर किया है कि जब आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर एंटर हों तो आपके अंदर कंजेशन की और तंगी की वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। हर अपार्टमेंट फ्लोर की एंट्रेंस के ऊपर हमारी एक सिटिंग लॉबी लाइक 5 स्टार वो मौजूद है, जैसे कि आप अपने सामने एक डिज़ाइन में देख रहे हैं। दिस वुड बी द फाइनल डिज़ाइन। ये हमारे एक लॉफ्ट अपार्टमेंट की जो हमारे एग्जीक्यूटिव अपार्टमेंट्स हैं, ये उनका फाइनल डिज़ाइन और व्यू है जिसमें हमने इसको 22 फीट हाइट के साथ प्रेजेंट किया है। ये चंद पेंट हाउस के और हमारे जो ओपन एयर कैफ़ेज़ हैं 9th फ्लोर के, उनके